हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे। हर दिन की बात ही कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए उत्तर का जवाब देना होता है। क्वेश्चन लास्ट में दिया जाता है, जिसमें कल का क्वेश्चन था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसके द्वारा कहा गया था। जिसमें सबसे फास्ट जो जवाब देते हैं उनमें 5 लोगों का नाम लिया जाता है। जिसमें आज सबसे फास्ट जवाब में सोनू जी हैं, और दूसरे नंबर पे हैं गौरी शंकर जी रोहतास से हैं, और तीसरा हैं रामू जी सारण जिला से, चौथे नंबर पे हैं अनिल कुमार जी हसनपुर से हैं, और 5वें नंबर पे है सुबोध कुमार जी पचपैका से। तो हर दिन की बात ही इसका आंसर हो जाएगा वाल्टेयर। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वाल्टेयर के द्वारा कहा गया था। तो हर दिन की बात ही शुरुआत और अंत करंट अफेयर से ही होता है। आज का शुरुआत करंट अफेयर के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलियस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा। अब स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव को नियुक्त किया गया। कपिल देव सही होगा। बताइएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 29 जून को। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? टीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइएगा, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? जयपुर है। जयपुर सही होगा। पहला कौन सा है? गुवाहाटी है। पहला गुवाहाटी और दूसरा जयपुर है। बताइएगा, हाल ही में मानव उपभोक्ता के लिए 16 कीटों के उपयोग को कौन सा देश मंजूरी दिया है? सिंगापुर। सही उत्तर होगा सिंगापुर। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? अरुंधति रॉय। और इनका एक प्रमुख कृति है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। हाल ही में इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बताइएगा, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया है? तुर्की को किया है। तुर्की को किया है। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की है। सही है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? मिस्र के साथ किया। होपेक्स जो है मिस्र के साथ होता है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को हाल ही में दिया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। बताइएगा, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। सही है, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला में किया गया। ठीक है, शिमला। बताइएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? ठीक है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बिल्कुल सही उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे। बिल्कुल सही उत्तर है पराग्वे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय लोक जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? दूसरा देश ही है। सही है, बिल्कुल उत्तर है यूएई का दुबई में हुआ है। दुबई में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज द का संबंध किससे है? साउथ कोरिया, जापान और यूएसए। साउथ कोरिया, जापान और यूएसए। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? एपी होता की अध्यक्षता में किया गया। बताइएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने का मंजूरी कहाँ दिया है? अयोध्या में दिया है। अयोध्या सही उत्तर होगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटीज के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क को किया गया है। साइमन मार्क को। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में है। ठीक है, बताइएगा,
हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल का प्रारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर के मनोहर लाल है, ठीक है, मनोहर लाल है, सिर्फ मनोहर लाल खट्टर हैं, वही ना जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बताइएगा हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कोटा, राजस्थान का। और किसको हराए हैं? के सुरेश को हराए हैं, के सुरेश को हराए हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद RELOS का संबंध किससे है? इंडिया और रूस से है, भारत और रूस से। बताइएगा हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बना? श्रीनगर, सही है, श्रीनगर सही उत्तर होगा। बताइएगा हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, NK राजा सुब्रमण्यम को किया गया। हाल ही में बताइएगा आर्मी के चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, ठीक है। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। बताइएगा हाल ही में WTT कंटेटर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अंकुला सही उत्तर होगा। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया? रूस का, हाल ही में रूस का सम्मान मिला, ठीक है। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात, बिल्कुल सही उत्तर है, गुजरात होगा। बताइएगा हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरल, ठीक है। और संगीत शहर ग्वालियर, ठीक है, संगीत ग्वालियर, और जो है साहित्य में कोझिकोड केरल का शहर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? पैट कमिंस, किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। बताइएगा हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना प्रारंभ कहां से किया? उत्तर प्रदेश से किया, उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? 8वां स्थान मिला, सही है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ठीक है, गोल्डन थ्रेड को दिया गया, गोल्डन थ्रेड। बताइएगा हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां विश्व निवेश रिपोर्ट में 15वां स्थान है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया? भर्तृहरि महताब थे, सही है। बताइएगा हाल ही में AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट किसने लॉन्च किया? इसका जो है ICICI लोम्बार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है, कंपनी है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश का है? फिनलैंड का। इसमें भारत की रैंक क्या है? 109वां रैंक भारत का, और फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड है। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का प्रारंभ कहाँ हुआ? ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुरू हुआ। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 ओवर में 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया? लकी फर्ग्यूसन बनाया, ठीक है। और किस देश के हैं लकी फर्ग्यूसन? न्यूजीलैंड के हैं, सही है। बताइएगा हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता किस राज्य की हो गई है? गुजरात है। और सौर ऊर्जा में राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सोलर प्रोजेक्ट में राजस्थान और पवन ऊर्जा में गुजरात है। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाले देश का दूसरा राज्य कौन बन गया? कर्नाटक बन गया, बिल्कुल सही है। और पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, ठीक है, पहला राजस्थान और दूसरा कर्नाटक गिग वर्कर्स विधेयक में। बताइएगा हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 63वां है, ठीक है, 63वां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, थियोजेंस सही उत्तर होगा। बताइएगा हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? यूक्रेन किया है, यूक्रेन सही उत्तर होगा। बताइएगा हाल ही में
नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय कौन एक कंपनी है और जो एक व्यक्तिगत नाम है, ठीक है। एक निमहंस कंपनी है और एक विनोद है, विनोद। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? प्रथम विपक्ष नेता कौन थे बताना है अपन, ठीक है। कमलापति त्रिपाठी थे, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कब बने थे? 1952, बिल्कुल सही है, 1952 में। और स्थायी लोकसभा के अध्यक्ष अभी जो बनाया जाता है शपथ दिलवाने के लिए, प्रोटेम स्पीकर जिसको बोलते हैं, कौन बने थे? भर्तृहरि महताब, ठीक है। बताइएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद है क्या? लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75 का 2 हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, और लोकसभा के प्रति 75 का 3 हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी थी? कितनी है अभी? 550 है, ठीक है, 550। चुनाव कितना पर था? 543 पर। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या 1/10 है, ठीक है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में, अधिनियम 56 था, ठीक है। भारत में इस समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। बताइएगा, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, पीएम के लिए, सीएम के लिए, एमएलए के लिए 25 साल, ठीक है। एमएलसी के लिए, ठीक है, 30 साल। बताइएगा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 है, ठीक है। कौन कौन है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सुन लीजिएगा फिर से, इसमें हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु में तेलंगाना होगा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक है। बताइएगा, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, शूटिंग से है। खत्म। करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है कल का होमवर्क जो मिला था उससे क्यों होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इसमें बताइएगा होमवर्क से, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? चालू कब किया गया था? 1984 ईस्वी में पूछ रहे हैं। 1984 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, 24 अक्टूबर 1984। और योजना जो बनी थी 1972 में बनी थी और 84 से स्टार्ट किया गया था। बताइएगा, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002 से। कहाँ से कहाँ तक चली थी दिल्ली मेट्रो पहली बार? 30 हजारी से सादरा के बीच चली थी, ठीक है। बताइएगा, बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 2011, बिल्कुल सही है। बताइएगा, मुंबई मेट्रो की शुरुआत 2014 सही है, 2014 बिल्कुल सही। बताइएगा, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में चली थी, लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963, 10 मई 1963। बताइएगा, लंदन मेट्रो जो है विश्व की कौन सी मेट्रो में स्थान है उसका? दूसरा। प्रथम शंघाई मेट्रो है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी किलोमीटर? 434। शंघाई मेट्रो का 434 और लंदन मेट्रो का 402 किलोमीटर है, 402 सही है। बताइएगा, हाल ही में बिहार में जो है रेल इंजन कारखाना बनाया गया। मधेपुरा में जो है किस प्रकार का इंजन बनता है? इलेक्ट्रिक इंजन मधेपुरा में, और जो है मढ़ौरा में डीजल इंजन। और पहिया बनाने का कारखाना कहाँ लगा? छपरा में लगा। कौन सा जिला हो जाएगा? सारण जिला, सारण, ठीक है।
सारण जिला का जिला मुख्यालय छपरा में। ठीक है, बताइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर, तमिलनाडु में, चेन्नई में ही है। ठीक है, बताइए भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय? बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में। बताइएगा पहली जो है वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी थी? हावड़ा से दिल्ली जो चलती है राजधानी एक्सप्रेस, उसमें सबसे पहले वाईफाई लगाया गया था। बताइएगा गरीबों की लंबी दूरी यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली रेलगाड़ी कौन सी है? ठीक है, अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जो केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाया गया था 2017 में। बताइएगा अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 1650 से घटकर कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर हो जाएगा। 1650 से घटकर 560 हो जाएगा। बताइएगा अगरतला अखौरा रेल मार्ग का अधिकांश भाग किस देश में है? बांग्लादेश में पड़ जाता है अधिकांश भाग। बताइएगा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 4 गो है। कौन कौन है बताइएगा? ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सुन लीजिए चारों, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और चौथा है कालका शिमला रेलवे। 4 को जो है यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। बताइएगा भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम बार रेल गीत जो है कब अपनाया गया था? 5 अगस्त 2016 को अपनाया गया था। ठीक है, यह 3 मिनट का गाना जिसको किसके द्वारा लिखा गया था? सत्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया था, सत्य प्रकाश। ठीक है, बताइएगा और इसको गाए कौन है? उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। ठीक है, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा गाया गया। बताइएगा देश की पहली जो IRCTC के द्वारा चलाया गया निजी ट्रेन कौन सा? तेजस एक्सप्रेस है। इसका चालन कब हुआ था? परिचालन 2019। बिल्कुल सही उत्तर है 2019। बताइएगा पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य जहाँ अभी रेल नेटवर्क नहीं है सिक्किम में, लेकिन अभी लगा दिया गया, अब लगा दिया गया सिक्किम में। ठीक है, 44 किलोमीटर लंबी जो है मंजूरी मिला था, जिसको पूरा कर दिया गया। बताइएगा मिजोरम का मात्र एक रेलवे स्टेशन कौन सा है? बैराबी है। ठीक है, जो 2021 में रेल नेटवर्क से जुड़ा था। कौन जुड़ा था? कौन सा राज्य? मणिपुर जो है 2021 में रेल नेटवर्क से जुड़ा है। बताइएगा किसके द्वारा कहा गया था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? महात्मा गांधी का कथन है यह। अब आ जाते हैं वायु परिवहन पे। बताइएगा भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, कब चला था? 1911 में। बताइएगा इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बताइएगा सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। बताइएगा एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। ठीक है, इसका निगमित कार्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? महाराजा है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ता हुआ हंस और नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। उड़ता हुआ हंस और नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। बताइएगा एयर इंडिया कैसी सेवाएं प्रदान करता है? विदेशी सेवाएं जो है उसको प्रदान करता है। बताइएगा देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरा नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? 1981 में किया गया था। 1981 में किया गया था। बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र के विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय कब हो गया था? 2000 के बाद है। 2007 में इसका विलय हो गया था। और इस दोनों कंपनी का ब्रांड नाम क्या पड़ गया था? एयर इंडिया पड़ा था। बताइएगा वर्तमान में जो है एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? ठीक है, टाटा समूह के पास है। यह कब मिला था? 2021 में। ठीक है, और कितना का बोली लगाकर खरीदा था? 18,000 करोड़ का बोली लगाकर जो है
खरीदा गया था और 69 साल के बाद फिर से एयर इंडिया के हाथ में आ गया। एयर इंडिया इससे पहले लिया था लेकिन 69 साल बाद फिर टाटा समूह के। ठीक है, बताइएगा पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेल क्षेत्र का खोज करना था, तेल क्षेत्र का हेलीकॉप्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करना था। इसमें कौन सा पेज है? नहीं लपेटा। हाँ ठीक, बताइएगा इकोनॉमिक्स का अब जो वर्क दिया गया था उसमें से बताइएगा भारतीय बजट प्रणाली का श्रेय किसको जाता है? किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, बताइएगा सबसे पहले भारत में बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? भारतीय नहीं पूछ रहे हैं, 1861 में जो पेश हुआ था। ठीक है, जेम्स विल्सन। ठीक है, 7 अप्रैल 1960 को बजट प्रस्तुत किए थे। 1860 7 अप्रैल 1860 को पेश किए थे। बताइएगा भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है। बताइएगा वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में। ठीक है, राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 202 में है। बताइएगा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने की आर्थिक कार्य विभाग की भागीदारी होती है। आर्थिक कार्य विभाग जो होता है उसका उत्तरदायित्व होता है। बताइएगा यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का क्या कर देते हैं? त्याग कर देंगे। ठीक है, इस्तीफा दे देंगे। बताइएगा भारत में रेल बजट और आम बजट को कब तक जो है एक साथ प्रस्तुत किया जाता था? 1924 तक किया गया था और प्रथम बार जो है अलग अलग कब पेश किया गया था? 1925 में। और किस समिति पर था? एकवर्ष समिति। कब? 1924। 21 में आया था, 24 में रिपोर्ट दिया था और 25 से जो है दोनों बजट अलग हो गया था। बताइएगा फिर दोनों बजट को जो है एक साथ कब कर दिया गया? 2017 में कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? षणमुखम सेठी। कब किया गया था? डेट बताइएगा। 26 नवंबर 1947 को उस समय के वित्त मंत्री षणमुखम सेठी थे, उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। बताइएगा यह बजट जो है कितने माह की अवधि के लिए था? 7.5 माह। बिल्कुल सही उत्तर है, 7.5 माह की अवधि के लिए था। बताइएगा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया? जॉन मथाई। गणतंत्र पूछेगा तो जॉन मथाई और स्वतंत्र तो षणमुखम सेठी। बताइएगा जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? 1950 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष बजट पेश किए थे? 1958-59 में उनके द्वारा पेश किया गया था और उन्हीं के द्वारा किस तिथि को निर्धारित किया गया था बजट पेश करना? 28 फरवरी को। ठीक है, बताइएगा अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? कितना बार किए थे? 10 बार। मोरारजी देसाई 10 बार किए थे। बताइएगा दूसरे स्थान पर कौन है? पी चिदम्बरम है। कितने बार किए थे? 8 बार किए थे। ठीक है, बताइएगा आर्थिक उदारीकरण नीति किसके द्वारा लाया गया था? 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक भी मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। बताइएगा चेंजिंग इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक है, उसके लेखक मनमोहन सिंह। बताइएगा पहली बार भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट पर भारतीय रेल बजट और सामान्य बजट को टेलीविजन पर कब प्रसारण किया गया था? 1992 में किया गया था। सही है, 1992। बताइएगा टैक्स जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष अप्रत्यक्ष। बताइएगा जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, बताइएगा जब उन करों
जिनमें मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं। तो इस किस प्रकार का कर रहता है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर होता है, डायरेक्ट टैक्स। बताइएगा, जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसे कैसा कर कहा जाता है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बताइएगा, प्रतिभूति विनिमय कर STT जो होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। बताइएगा, वंशागत संपत्ति में बिक्री कर लगता है या नहीं? बिक्री पर कर लगता है, पूंजी लाभ कर लगता है। कला संस्कृति नहीं था, कला संस्कृति। चलिए ज्योग्राफी, अब जो है जो फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था उसका जो है अब क्यूज करवाया जाएगा। बताइएगा, फिजिक्स में निकाल दीजिए, ब्रह्मांड में अभी वर्तमान में कितने मंदाकिनी है? खगोलीय ब्रह्मांड में कितने? 10 के पावर 11, ठीक है। और एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? यही 10 के पावर 11 जो 100 अरब होता है। बताइएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा, लेमेंटियर द्वारा दिया गया था। बताइएगा, ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत जो है किसके प्रभाव पर आधारित है? डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। बताइएगा, अवरक्त विस्थापन का आधार जो है कब दिया गया था? अवरक्त विस्थापन एडविन हब्बल के द्वारा 1929। सही उत्तर हो जाएगा 1929। बताइएगा, इसमें जो है हब्बल का नियम दिया गया था। हब्बल के नियम के अनुसार जो है V बराबर क्या सूत्र था? V बराबर HD, V बराबर वेग बराबर HD था। H एक नियतांक और D क्या है? डिस्टेंस, दूरी था, ठीक है। बताइएगा, MPS का फुल फॉर्म क्या, किसका मात्रक होता है? MPS का मात्रक मेगा पार्सेक होता है, ठीक है। इसको जो है हब्बल पैरामीटर भी कहा जाता है। बताइएगा, मंदाकिनी कितने तारों का समूह होता है लगभग? अभी ही बताएं। 100 अरब तारा, अरबों तारा का समूह होता है, ठीक है। बताइएगा, ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनियां हैं? अभी ही बताएं। 100 अरब मंदाकिनियां। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, 10 के पावर 11, ठीक है। बताइएगा, ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या 10 के पावर 22, 10 के पावर 22 है, ठीक है। बताइएगा, मंदाकिनी जो है का 2 भाग होता है। एक भाग जो है तारा होता है और एक भाग धूलकण होता है। कितना % तारा होता है? 98% तारा होता है। और धूलकण कितना होता है? 2% धूलकण होता है, ठीक है। बताइएगा, मंदाकिनी को प्रायः उनकी आकृति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग में। कौन कौन सा है? ठीक है, सर्पिल है, दीर्घवृत्तीय और अनियमित है। जिसमें बताइएगा, सर्पिल के अंतर्गत कितना % है? 80%, ठीक है। और दीर्घवृत्तीय के, ठीक है, 17% और अनियमित 3%। बिल्कुल सही उत्तर है 3%। बताइएगा, हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा का सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी है, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम है एंड्रोमेडा। बताइएगा, यह इसकी आकृति कैसी है? देवयानी की सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार। बताइएगा, हमारा सौर मंडल या दुग्ध मेखला किसका सदस्य है? सॉरी, सौर मंडल जो है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा का ही सदस्य है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? 10 के पावर 5, ठीक है, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। बताइएगा, सूर्य, हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग में कितना दूरी पर चक्रीय नुमा संरचना एक पार्श्व पर स्थित है? 3 गुना 10 के पावर 4 प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी से देखने पर तारों का एक समूह की विशेष आकृति दिखाई प्रतीत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। बताइएगा, तारों का किसी ऐसा समूह, तारा का ऐसे समूह क्या कहा जाता है? तारामंडल। बताइएगा, तारामंडल का
नामकरण किसके आधार पर किया जाता है? आकृति के आधार पर, उसके आकृति के आधार पर किया जाता है, जैसे सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, सिग्नस और हाइड्रा। बताइएगा आकाश में कुल कितने तारामंडल है? 89। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सेंटोरस है, जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं, 94। बताइएगा सबसे कम किस में है? हाइड्रा में। कितना है? 68 है, 68 68 है। बताइएगा हाइड्रा 68 है। अगला जो है होमवर्क केमिस्ट्री से है, जिसमें बताना है मोसाइक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? स्टेनस सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। Sn किसका संकेत है? टीन का। इसका नाम क्या होता है? स्टेनम। इसका परमाणु संख्या 50 होता है। सही है, 50 होता है। बताइएगा सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। इसका नाम क्या हो जाएगा? लैटिन नाम कल बताए थे, नेट्रियम, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, बताइएगा परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? यही सोडियम का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पार्किंग में जो है रोशनी के लिए किसका? ठीक है, सोडियम लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है किस विधि से होता है? इसका आंसर हो जाएगा कास्टनर केल्नर विधि द्वारा किया जाता है। और बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि? ठीक है, सही उत्तर है साल्वे विधि। साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। बताइएगा बिना बुझे हुआ चूना का रासायनिक सूत्र? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसमें जल चल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल ट्वाइस, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH का ऑल ट्वाइस, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। बताइएगा शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 × ½ H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। बताइएगा एस्बेस्टस जो होता है इसमें कौन कौन सी धातु होती है? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। बताइएगा बेराइट वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। ठीक है, और चटक लाल स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा एक वयस्क व्यक्ति को करीब कितना ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है? 25 ग्राम। ठीक है, बताइएगा 70 kg वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग कितना ग्राम सोडियम और पोटेशियम होता है? ठीक है, 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम होता है। बताइएगा एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना ग्राम कैल्शियम होता है? 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, और 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। और लोहा कितना होता है? 5 ग्राम, परसेंट ने 5 ग्राम, और तांबा 0.06। ठीक है, 0.06 ग्राम होता है। बताइएगा मानव शरीर में इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? अनुमानित है लगभग 200 से 300 mg मिलीग्राम में। ठीक है, बताइएगा सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होता है? लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है परमाणु संख्या। बताइएगा सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? लिथियम ही होता है। बताइएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? धातु पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बताइएगा सबसे कम अभिक्रियाशील सोना का होता है Au। सोना का परमाणु संख्या 79, और इसका लैटिन नाम ऑरम, संकेत Au। सही है। बताइएगा पारा जो है चांदी एवं तांबा विद्युत का कैसा चालक है? सर्वोच्चम चालक। जिसमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। उसके बाद चांदी के बाद कॉपर होगा। ठीक है, बताइएगा एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक कब हुआ था? 1827। सही उत्तर होगा 1827। बताइएगा
कार्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? कैडमियम का होता है। कार्नेटाइट किसका है इसके? पोटेशियम। कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का, सॉरी कार्नेटाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम का। कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का है, वही ना। कार्नेलाइट जो है ये पोटेशियम और मैग्नीशियम का। बताए कार्नेटाइट यूरेनियम का है इसका, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, पोटेशियम यूरेनिल बैंडेट। कार्नेटाइट जो है ये हो जाएगा पोटेशियम का, गलत जा रहे थे आप, पोटेशियम और मैग्नीशियम देख लीजिएगा इसे। बताइए कैंसर रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। बताइएगा ग्रीनोकाइट किसका है इसका? कैडमियम का है इसका। बताइएगा, क्लियर कर ही देते हैं। कार्नेटाइट जो है, कार्नेटाइट यूरेनियम का है इसका। ठीक है, कार्नेटाइट यूरेनियम का। कार्नेलाइट जो है, ठीक है, कार्नेलाइट जो हो जाएगा मैग्नीशियम का और पोटेशियम का। लाइट रहेगा तो मैग्नीशियम और पोटेशियम, और कार्नेटाइट रहेगा तो यूरेनियम का, यूरेनियम हो जाएगा। बताइएगा थोलियम का संकेत क्या होता है और इसका परमाणु संख्या? थोलियम TM 69 होता है, 69 होता है। थोलियम का परमाणु संख्या 69, संकेत TM। बताइएगा रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से। ठीक है, और पिच ब्लेंड से जो है सबसे पहली बार रेडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, बताइएगा वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम का किया जाता है। बताइएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? ब्रोमीन। सर धातु में जो हो जाए ना गैलियम हो जाएगा, गैलियम। ठीक है, और अधातु में ब्रोमीन। उसका परमाणु संख्या क्या होता है? 35 होता है, 35 सही है। बताइएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है, सेलेनियम का। बताइएगा जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जियोलाइट का, जियोलाइट। बताइएगा कौन सा धातु है जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है? टीन करता है। बताइएगा अधिकांश कार्बन के भी 4 अपर रूप होते हैं, सॉरी 2 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, 3 गो। ठीक है, मुख्य रूप से हीरा और ग्रेफाइट ही देता है। बताइएगा अधिकांश संक्रमण धातु के यौगिक किस प्रकार के होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। और ठीक है, बताइएगा सबसे भारी धातु ऑस्मियम, और सबसे कठोर धातु क्रोमियम, और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या है? इसका नाम वोल्फ्राम। परमाणु संख्या 74 होता है, 74 होता है। बताइएगा पर्ल एस के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। बताइएगा नाइक्रोम में जो है कौन कौन सा धातु होता है? ठीक है, निकेल, क्रोमियम, आयरन तीनों रहता है, निकेल, क्रोमियम और आयरन रहता है। बताइएगा विद्युत हीटर की कुंडली में किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। बताइएगा क्रोमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? Cr2O3। बताइएगा ये अपवाद में धातु का ऑक्साइड होते हुए भी अम्लीय है, अपवाद में ही है। बताइएगा ब्रिटानिया धातु के अंतर्गत कौन कौन आता है? एंटीमनी। ठीक है, तांबा और टीन। एंटीमनी का संकेत क्या होता है? Sb। इसका नाम क्या होता है? एस्टेबियम। परमाणु संख्या 51। एंटीमनी Sb 51 होता है। ब्रिटानिया धातु में एंटीमनी, तांबा और टीन होता है। बताइएगा बारूद का अवयव कौन कौन सा होता है? ठीक है, चारकोल एक, गंधक और एक पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट का परसेंटेज कितना होता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, और सल्फर कितना रहता है? 10 होता है। सल्फर जो है 10% और चारकोल 15%। बिल्कुल सही उत्तर है। बताइएगा बेबिट धातु का अवयव कौन कौन सा होता है? टीन होता है, एंटीमनी होता है और तांबा होता है। बताइएगा समूह 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहलाते हैं। ठीक है, और इसकी हाइड्रोक्साइड कैसी होती है? क्षारीय होगी। बताइएगा जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। बताइएगा
फ्लैश बल्बों में किस गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है? नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा है। तो बताइएगा कपड़ों को आहाद्य बनाने के लिए जलरोधी कपड़ा तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री का यहीं समाप्त किया जाता है। बायोलॉजी जो दिया गया था उससे पूछा जाएगा। बताइएगा विटामिन ए जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। बताइएगा विटामिन B12 को में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। और जीरोफ्थैल्मिया भी जो होता है विटामिन ए की कमी से ही होता है। बताइएगा विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। ठीक है, बताइएगा विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लोविन होता है। बताइएगा आंखों का लाल होना, जीवा का फटना किस विटामिन की कमी से? सही है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी से होती है। बताइएगा विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन या इसका एक और नाम है निकोटिनोमाइड है। और बताइएगा पेलाग्रा नामक बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? यही नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। बताइएगा 4D सिंड्रोम है किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी विटामिन B3 की कमी से ही होता है। बताइएगा विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। बताइएगा बाल का सफेद होना एवं मंद बुद्धि होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि और बाल का सफेद होना। बताइएगा लकवा जो है किस बीमारी से होता है? B7। ठीक है, विटामिन B7। देखिए बालों का सफेद होना विटामिन B5 और बालों का गिरना विटामिन B7 और लकवा भी किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। बताइएगा विटामिन B5 का केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड होता है। बताइएगा विटामिन B11 जो होता है इसका केमिकल नेम फॉलिक एसिड होता है। बताइएगा अगला विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। बताइएगा पांडु रोग जो होता है या एनीमिया किस विटामिन की कमी से? यही विटामिन B12 की कमी से ही एनीमिया और पांडु रोग होता है। बताइएगा एनीमिया बीमारी जो है विटामिन B6 की कमी से भी होता है। और विटामिन B6 और B12 दोनों हो जाएगा। बताइएगा विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बताइएगा मसूरों का फूलना और स्कर्वी बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से। ठीक है, बताइएगा विटामिन D का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है। ठीक है, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। बच्चा में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। बताइएगा विटामिन E का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, जनन शक्ति में कमी जो होता है विटामिन E की कमी से ही होता है। ठीक है, बताइएगा फिलोक्विनोन जो है किस विटामिन का केमिकल? ठीक है, विटामिन की। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी? विटामिन K की कमी से जो है रक्त थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, बताइएगा मनुष्य खनिज भूमि से बताइए गर्भवती स्त्री में प्रायः किसकी कमी होती है? ठीक है, कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। बताइएगा हमारे शरीर में कितना जो है से अधिक खनिज लवण पाए जाते हैं? लगभग 15 से अधिक खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर के कुल वजन का कितना % होता है? 4 से 5% होता है। बताइएगा हमारे शरीर में जो है महत्वपूर्ण खनिज का बताना है। दैनिक मात्रा जो है सोडियम का कितना होना चाहिए? कितना ग्राम? 2 से 5 ग्राम सोडियम। और पोटेशियम का 1 ग्राम। बिल्कुल सही है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों सेम है, 1.2 ग्राम। कैल्शियम और फास्फोरस 1.2 ग्राम। बताइएगा लोहा बालक में कितना चाहिए? 25 mg और बालिका में 35 mg। बताइएगा आयोडीन की मात्रा कितनी दैनिक मात्रा चाहिए? 20 mg। बिल्कुल सही उत्तर है 20 mg। खत्म हो गया। लुसेंट समाप्त होता है अब जो है सार संग्रह। बताइएगा सार संग्रह से
कल वाला ही है तो। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 8 अगस्त 1942, कहीं कहीं 9 अगस्त होता। बताइएगा 9 अगस्त को जो भारत के सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था, किसके द्वारा, किस ऑपरेशन के? ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? अच्छा, उस दिन कौन सा त्यौहार था? दीपावली था। ठीक है, बीपीएससी पूछा दीपावली त्यौहार के दिन। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया था गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास। बताइएगा 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, इसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। बताइए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ स्थित है सैन फ्रांसिस्को? अमेरिका में। कब हुआ था? 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यही गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। बताइएगा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, बताइएगा चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 1930। इसके नेता कौन थे? सूर्य सेन थे, सूर्य सेन। 1930 में हुआ। चटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। बताइएगा कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है, बताइएगा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। ठीक है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? RH फैक्टर में भी होना चाहिए। बताइएगा सार्वभौमिक स्वीकार्य यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है कौन सा समूह होता है? AB पॉजिटिव। और सर्वदाता O नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर उसको बोला जाता है, O नेगेटिव को। बताइएगा निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। बिल्कुल सही उत्तर है फेफड़ा। बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर है? ठीक है, संलयन। नियंत्रित या अनियंत्रित? अनियंत्रित है। सही है, अनियंत्रित है। बताइएगा रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दिया जाए कमरा में तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ जाता है। बताइएगा सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बताइएगा किस तत्व में समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? जब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं उसको समस्थानिक कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग उसको संभारिक कहा जाता है। बताइएगा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 ठीक है, Al2O3 होता है। बताइएगा उदासीन विलयन का pH कितना होता है? और 7 से कम होगा उसका अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, बताइएगा जब दिन में पानी में साबुन की बुलबुला दिखाई देती है, इसका जो है सुंदर रंग किसके घटना का? ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण का घटना होता है। बताइएगा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल है, 7 विभाग। बताइएगा अटल सुरंग जो है कहाँ स्थित है? अटल रोहतांग दर्रा पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। बताइएगा भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। ठीक है, बताइएगा वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। बिल्कुल सही है, त्रिक बिंदु इसको बोला जाता है। बताइएगा गलवान घाटी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प जो है कब हुआ था? 2020 में, जून 2020 में हुआ था गलवान झड़प। अमन कुमार था। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री कौन थे? क्वेश्चन जो दिए थे हम, लियाकत अली। सही उत्तर है लियाकत अली हो जाएगा। बताइएगा पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस इजराइल का, जो हाल ही में चर्चा में रहा था पेगासस।
बताइएगा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन निमंत्रित थे? राजकुमार शुक्ल किए थे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुआ था? गौतम बुद्ध को हुआ था। ठीक है, बताइएगा। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में कब किया गया था? 1913 में किया गया था। 1913 में किनके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल। बिल्कुल सही उत्तर है। बताइएगा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931। बिल्कुल सही उत्तर, 1931 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। बताइएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कौन सा जिला है वर्तमान? रोहतास जिला, रोहतास। ठीक है, बताइएगा। लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चोल वंश का संस्थापक कौन थे? विजयालय। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। बताइएगा। किरातुर्जनिय के लेखक? भारवी। बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। बताइए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कब किए थे? 1336 में। आईने अकबरी के लेखक? अबुल फजल। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ चालू हुई थी? मद्रास में। ठीक है, मद्रास होगा। बताइएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? हाँ, 1955 में ही। 1955 में ही किया गया था बिहार में। बताइएगा। बिहार के राज्यपाल जो है कौन 2 बार रह चुके हैं? इसका हो जाएगा अखलाक उर रहमान की दवाई, 2 बार रहे थे। बताइएगा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बताइएगा। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक? इसका हो जाएगा C.T. कुरियन। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक C.T. कुरियन। बताइएगा। बिहार में तिनकठिया क्या था? किसान एक कृषि पद्धति था जो अंग्रेज के द्वारा लगाया गया था। बताइएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में। 2015 में किया गया था। बताइएगा। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? नरसिम्हन समिति था। बताइएगा। बहिष्कृत भारत जनरल किसने के द्वारा शुरू किया गया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो था वह B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा। बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? गया में। गया में है। गया सही हो जाएगा। बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? प्रथम महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। बताइएगा। एनी बेसेंट कब अध्यक्षता किए थे? कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। और भारत की प्रथम महिला? 25। कौन सा अधिवेशन? कानपुर। ठीक है, कानपुर अधिवेशन था। बताइएगा। भूमिगत कोयले का दोहन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? झारखंड में। और ठीक है। बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? गया में। रिपीट किया। बताइएगा। सुंडा गर्त जो है किस द्वीप पर स्थित है? हिंद महासागर में किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप सही उत्तर होगा। बताइएगा। बुलर कैसा पानी का झील है? मीठा पानी का। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बताइएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश में प्रयोग की लाइन पर आधारित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है किस देश की फसल में जो है सबसे अधिक जो लाइन में आधारित है? सुन लीजिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश में प्रयोग की लाइन पर आधारित है? यह हो जाएगा चीन। बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995। इसका पुराना नाम कौन था? गैट था। इसी को जो है 1 जनवरी 1995 को WTO का गैट की स्थापना 1948 था। ठीक है। बताइएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ठीक है, मद्रास के तमिलनाडु में रैयतवाड़ी। बताइएगा। खत्म हो गया। अब जो है SPD में जो दिया जाता है बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी होगा। बताइएगा। दोनों। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। बताइएगा। ठीक नहीं लगाया हुआ इसमें। बताइएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
ठीक है, देहरादून स्थित है। देहरादून में बताइएगा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा कोलकाता। बताइएगा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, डार्विन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से होता है। ठीक है, फूल हो जाएगा, फूल से होता है। बताइएगा प्रोटीन का सबसे अधिक अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन होता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। ठीक है, बताइएगा सेब एक प्रकार का कैसा फल है? फुटरू या फॉल्स? औसत फल है। ठीक है, जो फल अंडाशय से विकसित होता है ना उसको जो अंडे पहाड़ी भाषा ठीक है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफलेशिया होता है। ठीक है, रेफलेशिया सही होगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन, ठीक है, और फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है जो प्राकृतिक रूप से पकाता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे तेज किस रंग में होता है? ठीक है, लाल रंग में सबसे तेज होता है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? जंतु है क्या? इसका हो जाएगा टेरिडोफाइटा। बताइएगा पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। ठीक है, पत्ती करता है। बताइएगा पत्ती होगा, क्लोरोफिल उसी में न रहता है। बताइएगा सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस है। बताइएगा पौधे के किस भाग में हल्दी पाया जाता है? तना में। ठीक है, आलू का बदला हुआ किसका बदला हुआ रूप? तना का ही है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल? रेफलेशिया। बताइएगा रबर एक प्रकार का कैसा फसल है? नकदी फसल है। ठीक है, बताइएगा चावल के लिए आदर्श जलवायु कितना सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए? वर्षा पूछे हैं कितना सेंटीमीटर? 150 से ऊपर 200 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए और तापमान 25 डिग्री सी होना चाहिए। बताइए केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नारियल एक प्रकार का कैसा फल है? और नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष खाया जाता है, भ्रूणपोष। बताइएगा कॉफी को किस प्रकार का झाड़ी कहा जाता है? कटिबंधीय झाड़ी होता है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी कहा जाता है। बताइएगा भारत में झूम के कृषि जो है सबसे अधिक किस राज्य में होती है? नागालैंड में, सबसे ज्यादा नागालैंड में होता है। बताइएगा अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। बताइएगा सोया प्रदेश। ठीक है, गरीबों का अमरूद, सॉरी गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। मसालों की रानी इलायची। सबसे पुराना फल कौन सा? खजूर होता है। रेशम का कीड़े को क्या कहा जाता है? शहतूत का पत्ता पर रहता है लेकिन कीड़ा का नाम कोकून होता है। बताइएगा तारपीन चीड़ के पेड़ से क्या तैयार किया जाता है? रेजिन से तारपीन और चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। तारपीन का तेल जो होता है रेजिन से। बताइएगा खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? जून से सितंबर में किया जाता है। बताइएगा और इसके रबी फसल की बुआई पूछ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। ठीक है, बताइए गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। बताइएगा मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। मसालों का बगीचा केरल। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक हो जाएगा, कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ हो जाएगा। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कितना परसेंट आबादी का जीविका जो है कृषि पर आधारित है? 55%। बिल्कुल सही है, 55%। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ठीक है, देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? 18%। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? IR8 है। बताइएगा गेहूं का वास्तविक नाम क्या होता है? ठीक है, टेटिकम वैज्ञानिक नाम या वास्तविक नाम वही टेटिकम एस्टिबम होता है। बताइएगा गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कैसा होता है?
शीतोष्ण जलवायु में होता है, ठीक है। गेहूं में कौन कौन विटामिन पाया जाता है? B1, प्रोटीन ने पूछना है विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? धान चावल शोध संस्थान, वही धान, फिलीपींस मनीला, बिल्कुल सही उत्तर बताया। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गन्ना की उत्पत्ति स्पेन, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताइएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भूभाग पर कृषि होता है? 46% पर कृषि होता है, ठीक है। और कितना % भूमि जो है कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है? 14%। और 46% भूभाग पर कृषि होता है। सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में पैदा होती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ब्लास्ट रोग का संबंध किससे है? किस फसल से? धान हो जाएगा, ब्लास्ट रोग धान। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? आम की है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। पूसा मेनेस्टी किसकी एक प्रजाति है? पपीता। पूसा मेनेस्टी पपीता की प्रजाति है। बताइएगा पूसा मुक्ता, ठीक है, बंद गोभी का ही है, बंद गोभी का। बताइएगा भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। बौना पौधा उगाने की कला क्या कहलाती है? बोनसाई कहलाता है। बताइएगा मील बग फसल किससे संबंधित है? सरसों से, बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सुन लीजिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। पांडिचेरी 1974 में। बताइएगा भारत में पहली बार कृषि आधारित जनगणना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। नींबू में तांबा की कमी से कौन सा रोग होता है? डाइबैक रोग होता है, डाइबैक। बताइएगा कपास के रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज से किया जाता है। बताइएगा मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, कैप्सेंथीन के कारण होता है। सरसों के तेल में करवाहट जो है किसके कारण होता है? ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। बताइएगा डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, ठीक है, करनाल में। बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। पूसा यही समस्तीपुर जिला में हुआ था। बताइएगा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, सही है। मसूर एक प्रकार की कैसा फसल, रबी या खरीफ? रबी फसल है, रबी, ठीक है। बताइएगा कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र भारत का क्या कहलाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब जो है जैसे कि शुरुआत भी करंट से ही किया जाता है और समाप्ति भी करंट अफेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो आज का जो दिया गया था वर्क उसमें से बताइएगा भारत में पहला G20 का शेरपा बैठक का कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में। बताइएगा वैश्विक बाजरा सम्मेलन कहाँ हुआ भारत में? नई दिल्ली सही उत्तर होगा। बताइएगा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ, नई दिल्ली। बताइएगा 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। बताइएगा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जहाँ मौजूद थे मोदी जी? नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, जो उसी समय थे जब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ था, उसी वहीं से संबोधित किया। नहीं, दक्षिण अफ्रीका का जगह था जोहान्सबर्ग। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बताइएगा B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। बताइएगा दूसरा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ हुआ? अबू धाबी UAE में। बताइएगा 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? बिहार के पटना जिला में। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक बिहार के पटना जिला में हुआ। बताइएगा विंग्स इंडिया 2024 एयर शो कहाँ हुआ? हैदराबाद, बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व रक्षा शो 2024 रियाद, सऊदी अरब के रियाद में हुआ। बताइएगा 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का नई दिल्ली, बिल्कुल सही उत्तर है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना स्पेन में। बताइएगा तीसरा G20 शेरपा बैठक ब्राजील हम्पी कर्नाटक में हुआ है। G20 का इतना बैठक होगा 2023 में सब भारत है। बताइएगा G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक ये पटना में बिहार में हुआ, ठीक है। बताइएगा
32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन? क्या पूछे थे अभी? अरब लीग का जेद्दा हो जाएगा, सऊदी अरब में हुआ था। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2024 जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजित किया गया था। आज का होमवर्क यहीं समाप्त हो जाता है, आज का सेशन भी यहीं समाप्त किया जाता है। हर दिन की बात ही जो है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाता है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। इसमें आज का क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।